नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट यानी खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज हम यम यानी प्लूटो के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लूटो पहले एक ग्रह होता था, लेकिन बाद में इसको ग्रह की श्रेणी से निकालकर एक नए ग्रुप में रखा गया है, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। यानी आज ये बौने ग्रह की श्रेणी में माना जाता है। तो देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अपने प्लूटो से। देखिए, पहला पॉइंट है, प्लूटो ग्रह को हिंदी भाषा में यम ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो यानी यम ग्रह। इसके बाद हिंदी में अर्थ पाताल लोक के भगवान होता है। यम जो हमारे हिंदू संस्कृति में जो यम है वो पाताल लोक के देवता है, यानी पाताल के देवता यम है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं। इस ग्रह पर भी हमेशा अंधेरा बना रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा गया। देखिए, जो रोम संस्कृति है, रोमन कल्चर है, उसमें जो अंधेरे के देवता हैं वो प्लूटो हैं। इसीलिए यहाँ पर भी क्या है, अंधेरा होने की वजह से इस ग्रह का नाम प्लूटो रखा गया है। बहुत ही सिंपल बात है। इसके बाद देखिए, प्लूटो का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली 11वीं की छात्रा वेनेसिया बर्ने के द्वारा दिया गया है। जो प्लूटो नाम है ना, प्लूटो, वो एक लड़की ने दिया है जो कि 11वीं क्लास की लड़की है। और कहाँ पर पढ़ती है? वो पढ़ती थी मतलब स्कूल ऑफ लंदन में, ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ती थी 11वीं क्लास की लड़की वेनेसिया बर्ने, जो आपको नाम दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद है, प्लूटोनियम तत्व का नाम इसी ग्रह के नाम पर रखा गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन से तत्व का नाम प्लूटो ग्रह के नाम पर रखा गया है। ये नाम से भी पता चल जाएगा, प्लूटो, प्लूटोनियम। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद है, प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में खगोल विज्ञानी क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बो के द्वारा की गई। देखिए, जो प्लूटो की खोज है वो 18 फरवरी 1930 में हुई थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट किसके द्वारा हुई थी? ये एस्ट्रोलॉजर होते हैं क्लाइडे डब्ल्यू टॉम्बोग, यानी क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। साइंटिस्ट का नाम, सॉरी, एस्ट्रोलॉजर का नाम, एस्ट्रोलॉजर क्लाइड डब्ल्यू टॉम्बोग है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, हमारे सौरमंडल का नौवां ग्रह है। जो प्लूटो है हमारे सौरमंडल का नौवां ग्रह है, लेकिन अब इसको ग्रह बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो प्लैनेट के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ गुण होते हैं, प्लूटो उनको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये एक नौवां सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, यानी खगोलीय पिंड है, ऐसा कहा जा सकता है। साथ में सबसे दूरस्थ भी है, यानी अगर सूर्य से दूरी देखी जाए तो ये सबसे दूर पड़ता है। ठीक है, अगर हम पहले मानते थे इसको ग्रह, 9 ग्रह मानते थे सोलर सिस्टम में, यानी सौर मंडल में 9 ग्रह माने जाते थे। अगर इसको भी ग्रह के रूप में देखा जाता है तो ये 9वें स्थान पर है और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है। सूर्य से इसकी औसतन दूरी 39 AU है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ये आपको नजर आ रहा होगा कि सूर्य से इसकी औसतन दूरी 29 AU है। AU क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। और एक AU किसके बराबर है? सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी 1 AU के बराबर है, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसके बाद है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस ग्रह की सतह का अमूमन तापमान -233 से -223 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, यानी बहुत ठंडा प्रदेश है, मतलब प्रदेश कह रहा हूं, बहुत ठंडा खगोलीय पिंड है। ठीक है, तो इसका तापमान -233 से -223 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, बहुत कम तापमान है। ठीक है, इसके बाद देखिए, प्लूटो का घूर्णन प्रतिगामी है। प्रतिगामी का मतलब होता है अपोजिट, यानी विपरीत। इसका जो अर्थ है यह है कि यह ग्रह यूरेनस और शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी देखिए, मैंने आपको बताया था कि हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में
दो ग्रह वीनस और यूरेनस, यानी वीनस शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण, ठीक है। ये जो दो ग्रह हैं ये क्या है, प्रतिगामी, इनकी जो कक्षा है वो प्रतिगामी है, एक तरीके से इनका जो घूर्णन है वो क्या है, प्रतिगामी है, रोटेशन जो है वो थोड़ा सा अपोजिट है, उल्टा है। सारे ग्रह दो को छोड़कर ही, वीनस को और यूरेनस को छोड़कर बाकी सभी ग्रह क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व क्या है, रोटेशन करते हैं, रोटेशन करते हैं, घूर्णन करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। पश्चिम से पूर्व सारे ग्रह क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। बाकी बचे हुए दो कौन कौन से, वीनस और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं, दो ग्रह क्या करते हैं, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम इस तरीके से रोटेशन करते हैं, ये आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब यहां पर प्लूटो अगर ग्रह होता तो वीनस, यूरेनस और प्लूटो बोलते कि ये क्या है, जो रोटेशन करते हैं वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। लेकिन प्लूटो एक ग्रह नहीं है, ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है, तो बाकी बचे हुए दो वीनस और यूरेनस ही मात्र ऐसे ग्रह हैं, प्लैनेट हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, रोटेशन करते हैं, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें अक्षीय झुकाव कितना है, 122.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव है, यानी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन झुका हुआ है 122.5 डिग्री पर, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, 122.5 डिग्री। इसके बाद है यम ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्र यानी एक रोटेशन पूरा करने में 153 घंटे का समय लगता है। यह आपको ध्यान देना है कि जो यूरेनस है उसको अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक रोटेशन पूरा करने में, ऐसे एक रोटेशन पूरा करने में 153 घंटे का समय लगता है, ठीक है। यहां पर पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी को अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन पर एक रोटेशन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। यहीं इसको यम को कितना समय लगता है, 153 घंटे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अपनी कक्षा में रहकर सूर्य की एक परिक्रमा करने में प्लूटो को 248 साल लगते हैं। देखिए, जितना ज्यादा सूर्य से दूर होगा कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, उतना ही ज्यादा उसको समय लगेगा सूर्य की एक परिक्रमा करने में, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें भी क्या है, अपनी कक्षा में रहकर सूर्य की एक परिक्रमा करने में प्लूटो को 248 साल लगते हैं। पृथ्वी को एक साल लगता है, यानी 365 दिन लगते हैं, वहीं प्लूटो को 248 साल लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, प्लूटो और सूर्य के बीच की भारी दूरी के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं। देखिए, 5.5 घंटे। अब क्या है, अगर हम सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय की बात करते हैं, यानी कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। वहीं सूर्य के प्रकाश को प्लूटो तक पहुंचने में लगभग 5.5 घंटे लगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है 5.5 से एक चीज और याद आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जो पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, डेंसिटी है अर्थ की, यानी घनत्व है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्या है, प्लूटो ग्रह के कुल 5 चांद है, जिनके नाम है चेरोन, निक्स, हाइड्रा, कैरबोरोस एंड स्टाइलिक्स। ये आपको याद रखना है। इनमें से जो चेरोन है वो पूछा जा चुका है। प्लूटो का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है, वो चेरोन है सबसे बड़ा, ठीक है। इसमें 5 नाम है, यहां पर ये देखेंगे 5 चांद है। अभी तक 5 उपग्रहों की खोज की जा चुकी है, जिनका नाम है चेरोन, निक्स, हाइड्रा, कैरबरोज और स्टाइलिक्स। ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है, अब ये यहां पर भी दिखाया गया है, एक अहम पॉइंट है, अहम बिंदु ये भी है कि प्लूटो है वो एक बेल्ट में है, एस्टेरॉइड बेल्ट है, यानी खगोलीय पिंडों की एक पट्टी है, जिसको हमने नाम दिया है क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट में क्या है, प्लूटो होता है। अब प्लूटो का एक यहां पर क्या दिखाया गया है, एक चंद्रमा दिखाया गया है जिसका नाम है चेरोन, ठीक है।
चेरोन सबसे बड़ा चंद्रमा है प्लूटो का, यानी उपग्रह है प्लूटो का, और ये क्यूपर बेल्ट में ही है। प्लूटो क्यूपर बेल्ट का हिस्सा है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लूटो का सबसे बड़ा चांद चेरोन है, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। इसके बाद है नासा के द्वारा प्लूटो का अध्ययन करने के लिए एक न्यू होरिजोन नामक अंतरिक्ष यान लॉन्च 2006 में लॉन्च किया गया था, और यह प्लूटो की उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है। देखिए, पहला अंतरिक्ष यान जो कि प्लूटो की खोज करने गया था वो था हमारा कौन सा? न्यू होरिजोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है, तो नासा के द्वारा प्लूटो पर भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान न्यू होरिजोन है, और ये 2006 में लॉन्च किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लूटो ग्रह नेपच्यून की कक्षा से परे एक डिस्क के आकार के अक्षेत्र में स्थित है। इस अक्षेत्र को क्यूपर बेल्ट कहते हैं। क्यूपर बेल्ट क्या होता है? एक खगोलीय पिंडों का, बहुत सारे खगोलीय पिंडों की एक बेल्ट है, एक रीजन है, एक अक्षेत्र है, और इसमें ही प्लूटो है। हमारा जो प्लूटो है अब इसी में काउंट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट कहा गया है। एक और वजह है ड्वार्फ प्लैनेट की होने की, वो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में होगी। इसकी खोज के तुरंत बाद इसे नौवे ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यानी जब इसकी खोज हुई थी उसके तुरंत बाद इसको क्या मान लिया गया था? नौवा ग्रह, यानी 9th प्लैनेट। फिर क्या हुआ? और 75 वर्षों तक ऐसा ही रहा। 75 वर्षों तक हम इसको प्लैनेट मानते रहे, लेकिन 2006 के 24 अगस्त 2006 को क्या हुआ? IAU होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक कॉन्फ्रेंस रखी पराग में, यानी चेक रिपब्लिक में। ठीक है, और इस डेट को क्या हुआ? ग्रह की एक नई परिभाषा तय की गई, यानी इस डेट को ग्रह क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उसकी डेफिनेशन है, ये तय किया गया। ठीक है, जिसमें प्लूटो शामिल नहीं किया गया। प्लूटो को अब बोने ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो ग्रह से अलग एक वर्ग है। देखिए क्या है, 24 अगस्त 2006 को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने पराग में, जो कि चेक रिपब्लिक में है, ठीक है, पराग में क्या किया? एक कॉन्फ्रेंस रखी, और यह बताया गया कि अगर कोई सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, अगर ग्रह है, प्लेनेट है, तो उसकी ये डेफिनेशन होगी। उस डेफिनेशन में जो हमारा प्लूटो है वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो एक प्लेनेट की डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि प्लेनेट एक फिक्स ऑर्बिट होती है, निश्चित कक्षा होती है, यानी जिस भी कक्षा में कोई भी ग्रह अगर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है वो निश्चित होगा, यानी फिक्स होगा। ठीक है, लेकिन क्या है? प्लूटो है वो अपनी कक्षा को छोड़कर नेपच्यून की कक्षा में प्रवेश कर रहा था। ठीक है, उनको लगा कि इसकी जो ऑर्बिट है वो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है इसकी कक्षा, इसलिए उन्होंने क्या है? प्लूटो को इस ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ठीक है, और कहां पर रखा? बोने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में रख दिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, प्लूटो को लघु ग्रह सूची में 13 43 40 यानी 134340 नाम से नंबर दिया गया है। ठीक है, यानी अगर इसको हम बात करें, इसका नाम क्या है, अगर इसकी पहचान क्या है क्यूपर बेल्ट में यानी ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में, तो उसको ये नाम दिया गया है 13 43 40 यानी 134340। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये पूछा जा चुका है और जाता रहेगा। ठीक है, इसके बाद है ये वो पॉइंट्स है जो कि प्लूटो के बारे में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसकी खोज किसने की? प्लूटो की खोज 1930 में क्लाड टॉम्बे ने की थी। मैंने बताया था क्लाड डब्ल्यू टॉम्बॉग ने इसकी क्या की है? खोज की है। ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है IAU ने प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब अलग किया? मैंने बताया था प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। किसका कॉन्फ्रेंस हुआ था? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, IAU का।
और कब हुआ था? 2006 में हुआ था। 2006 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको क्या है, ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है। IAU ने प्लूटो को किस श्रेणी में रखा? किस श्रेणी में रखा है? ड्वार्फ प्लैनेट के ग्रुप में रखा है, ये आप बखूबी जानते हैं। इसके बाद है IAU ने इसका नया नाम क्या रखा है? नया नाम है 134340, यानी 134340। ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? IAU के द्वारा दिया गया है प्लूटो को। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको इस तरीके की नॉलेज अच्छी लगती है, ठीक है, और ये फायदेमंद है आपके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।